अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी इस्लामाबाद में, जिसके दौरान बदनज़मी देखने में आई है। सहाफ़ियों से वहां पर बदतमीजी की गई है। ये पहला वाकया नहीं है कि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनज़मी हुई हो। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जारी थी कि जिस दौरान बदनज़मी का वाकया पेश आया। आपको बता रहे हैं कि अलीम खान 24 न्यूज़ के रिपोर्टर अवैस कियानी से उलझ पड़े। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी कि इस दौरान बदनज़मी का एक और वाकया पेश आ गया। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मरतबा फिर बदनज़मी का शिकार हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान हैं, जिन्होंने 24 न्यूज़ के रिपोर्टर अवैस कियानी से बदतमीजी की है। अवैस कियानी से उलझ पड़े। हमारे रिपोर्टर हैं 24 न्यूज़ के अलीम खान ने इनके साथ बदतमीजी की है। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा फिर बदनज़मी देखने में आई है। ये कोई नई बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में बदतमीजी की जाए। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा क्या मसला था, क्यों अलीम खान आपसे उलझ पड़े? हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? जी उवैस, आपको हम सुन सकते हैं, बताइएगा ऐसी क्या वजूहात थी जो अलीम खान आपसे उलझ पड़े? अवैस कियानी से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें हमारी आवाज़ नहीं अभी पहुंच पा रही। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी इस्लामाबाद में, बनी गाला में, जहां पर एक मरतबा फिर बदनज़मी हुई है। ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं लाहौर के अलीम खान, जो कि 24 न्यूज़ के रिपोर्टर अवैस कियानी से उलझ पड़े हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये पुराना वतीरा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज फिर बदनज़मी का मुजाहरा किया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या वजह थी, हुआ क्या, क्यों अलीम खान आपसे उलझ पड़े? 24 न्यूज के सवाल पर खान साहब ने रिप्लाई किया। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो अलीम खान ने न सिर्फ धमकियां दी हैं, बल्कि एट दी एंड वो गुत्थम गुत्ता भी होने की उन्होंने कोशिश की है। और न सिर्फ उन्होंने रिस्पॉन्ड तो नहीं किया क्वेश्चन को, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर की है कि अगर आपको 5-10 मरले अगर आपको जरूरत है तो जरूर बताइएगा। जिस पर न सिर्फ अच्छा अवैस, इस तरह की बातें भी की हैं, धमकियां भी दी हैं। आपने सवाल क्या किया था जिस पर धमकियां देना शुरू कर दी? हेलो जी अवैस, आपने सवाल क्या किया था जिस पर अलीम खान ने आपको धमकियां देना शुरू कर दी? सवाल ये था कि बनीगाला में तो 700 कनाल से ज्यादा जो बॉटनिकल जो गार्डन है उस पर कब्जा हो रहा है, और उस पर खान साहब ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। वही क्वेश्चन था कि उस पर एलिगेशन ये भी है कि अलीम साहब का भी नाम आ रहा है, लेकिन अलीम खान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन धमकियां जरूर दी हैं और गुत्थम गुत्ता हुए हैं साथियों से, और स्पेशली तौर पर मुझसे बदतमीजी की है। और ये उन्होंने जरूर कहा है कि और तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको 5-10 मरले की जरूरत हो तो वो मुझसे बात कीजिएगा। तो उस पर साथी सीख पा हो गए हैं और इस वक्त ठीक है, सहाफ़ी सीख पा हो गए हैं। वैसे कहीं साथ रहिएगा, एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी गाला में जारी थी कि बदनज़मी पेश आई, और अलीम खान 24 न्यूज़ के रिपोर्टर अवैस कियानी जो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद है, उनसे उलझ पड़े। उन्होंने सवाल किया वहाँ पर मौजूद 7 एकड़ की अराजी पर कब्जे के हवाले से, जिसमें अलीम खान का भी नाम शामिल है, उस पर अलीम खान उनसे उलझ पड़े। अवैस कियानी हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं। अवैस, ये बताइएगा, इससे पहले कारकुनान की बदतमीजियां तो हमने बारहा देखी हैं, इस दफा तो यूं हुआ कि रहनुमा भी उलझ पड़े हैं रिपोर्टर्स के साथ। जी अवैस कियानी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये बताइएगा कि अलीम खान आपके साथ इस दफा उलझ पड़े हैं, सीनियर रहनुमा हैं, कारकुनान तो करते रहते हैं, अब रहनुमाओं ने भी यही वतीरा पकड़ लिया है। अवैस कियानी से भी हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ओन साही इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ओन साही, बताइएगा, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों के अंदर भी बदनज़मी होती रही है, खवातीन के साथ छेड़छाड़ का मामला आम होता जा रहा है। अब देखा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान हमारे रिपोर्टर अवैस कियानी से उलझ पड़े हैं। एक सवाल के नतीजे में उन्होंने उनको धमकियां देना शुरू कर दी। ऑन साइड से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी गाला में जारी थी कि इस दौरान बदनज़मी पेश आई। अलीम खान रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे रिपोर्टर अवैस कियानी से उनके सवाल पूछने पर उलझ पड़े। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनज़मी देखने में आई है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ओन साही। ओन, बताइएगा, आप बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं ऐसे जलसे जुलूस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कारकुनान तो तहरीक इंसाफ के बदतमीजी पर उतर आते हैं, पुराना वतीरा है, इस दफा तो रहनुमाओं ने भी आखिर कर दी है। जी बिल्कुल, ये जिस तरह और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज अकबर अगर आप देखें तो वो किसी भी तरह किसी पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर की नहीं है। जिस तरह वो जा रहे हैं, आप देखें लोगों से उलझ रहे हैं,
लोगों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। और ये जो सवाल किया अवैस कियानी में, तो मैं अगर आपको बताता चलूं कि ये हमारा सवाल नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कोई एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि बनी गाला में जो जमीनों पर कब्जा हो रहा है, ये हमने खबर की थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने वो खत लिखा था जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो अलीम खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपने चेयरमैन, जो उनके इमरान खान जो चेयरमैन है, जो वो जिस इशू को उठा रहे हैं उस पर अगर हम पे गुस्सा निकालना चाह रहे हैं, उस पर अगर हमें टारगेट करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो सीधा सीधा इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे हैं। हमारा कोई यहाँ पे पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक स्टोरी की कि बनी गाला में 500 एकड़ के करीब जमीन है जिसपे बोटेनिकल गार्डन बनना है, लेकिन उस पे कब्जा हुआ तकरीबन 200 एकड़ पे। हमने किसी का उस पे नाम नहीं दिया। उसके बाद इमरान खान साहब एक खत लिखते हैं और आज हमारा वही रिपोर्टर वहां पे जाता है और इमरान खान साहब से यही सवाल करता है कि आपने आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था उसके बारे में आप बताइएगा, और ये जो जमीनों पे कब्जा करने वाले लोग हैं उनके बारे में बताइएगा, जिसको इमरान खान ने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो अलीम खान साहब, पता नहीं उनका कोई क्या ताल्लुक है जमीनों पे कब्जे के हवाले से, क्या उनका बैकग्राउंड है। आप भी लाहौर में रहते हैं, मैंने भी 10 साल लाहौर में काम किया है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उन्होंने पर्सनल ले लिया सवाल को। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज थी अलीम खान की, सॉरी टू से, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कि जब भी तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में बदनज़मी पेश आती थी, ख़वातीन से बदतमीजी की जाती थी, तो इमरान खान खुद सामने आके डिफेंड करते थे और कहते थे कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं, हम खुद सिक्योरिटी बनाएंगे, हम खुद बताएंगे कि हमारे जलसे जुलूसों में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आता। अब जबकि उनके खुद के रहनुमा अलीम खान ने हमारे रिपोर्टर से एक सवाल पर बदतमीजी की है, धमकियाँ दी हैं, इसको डिफेंड करने के लिए खान साहब खुद सामने आएंगे क्या? बिल्कुल, वो माजरत कर लेंगे। इससे पहले भी पिछले हफ्ते भी खान साहब ने एक जर्नलिस्ट से माजरत की थी, जिसने एक वीडियो जो है वो ऑनलाइन पेश की थी, उसको बुला के खान साहब ने जो है माजरत की थी। तो ये तो बिल्कुल पीटीआई का ये वतीरा है, कभी किसी को सजा नहीं दी। जो भी बदनज़मी करता है, जो भी जिस तरह भी करता है, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले एक फीमेल जर्नलिस्ट ने एक जो खान साहब का इंटरव्यू था उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, तो उनको किस तरह की गालियां दी गई थी, उनको के खिलाफ किस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई थी। बिल्कुल, उस पर माफी आपने कहा वो मांग लेंगे, यकीनन ऐसा हो सकता है। और ये बताइएगा कि यहाँ पर एक तो बरहम हुए जब उन पर तनकीद की गई, उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन साथ ही ये जो प्लॉट देने की बात कर दी, ये किस किस्म की रिवायत डाल रहे हैं? क्या ये बताना चाह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ बात करेगा मैं उसको प्लॉट देकर चुप करवा सकता हूँ? अच्छा अकबर, हमने उन पर तनकीद नहीं की, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने सवाल पूछा, सिर्फ लैंड सवाल पूछा जी। अब मुझे नहीं पता कि इनका लैंड माफिया के साथ क्या ताल्लुक है और किस तरह ये 5-5, 10-10 मरले का प्लाट देके किस तरह कौन से लोगों को खुश करते हैं, कौन सा ये तरीका कार है या इनका तरीका वारदात है। इतनी इनकी आप इनकी जो है वो देखें जुर्रतमंदी, तो मैं सलाम करता हूँ कि 50 साफियों के दरमियान खड़े होकर ऑफर कर रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म की एहतसाब का कोई डर नहीं है। आप मुझे अगर 10 मरले का प्लाट ऑफर कर रहे हैं तो मुझे अलीम खान साहब ये बता दें कि ये पैसे कहां से आएंगे, क्या टैक्स मनी है या कहीं बाहर से आई है या कहीं कब्जे से आई है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि सबसे पहले जो काली बेड़े उनकी पार्टी में है उनकी तरफ तवज्जो दें, उसके बाद दूसरे लोगों की तरफ उंगलियां उठाएं। पार्टी की काली भेड़ों की तरफ सबसे पहले इमरान खान साहब को तवज्जो देनी चाहिए। ऑन साई आप हमारे साथ रहिए, अवैस कियानी एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, हमारे नाजरीन के लिए जरा एक मरतबा फिर बताइएगा वो क्या सवाल था जो आपने पूछा इमरान खान साहब से और जिस पर अलीम खान साहब से इख्फा हो गए? जी अवैस, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नाजरीन के लिए एक मरतबा फिर बताइएगा कि क्या सवाल था जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खान साहब से पूछा और उस पर सीखपा अलीम खान साहब हो गए? ठीक है, ओवैस कियानी से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, ओवैस कियानी की से भी रब्ता करेंगे। ऑन साही की तरफ रुख करते हैं। ऑन साही, ओवैस कियानी से पहले बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया और वो खत जो उन्होंने हम में से किसी ने लिखा, सहाफ़ी का काम होता है सिर्फ हकायक पहुंचाना है, खान साहब ने खुद वो खत लिखा और ऑन साही से भी हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनज़मी हो गई है। अलीम खान
24 न्यूज के रिपोर्टर अवैस कियानी से उलझ पड़े हैं। एक सवाल पूछा था हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी ने इमरान खान साहब से, जो बनी गाला में उनकी रिहायशगार के इर्द गिर्द बोटेनिकल गार्डन है जिस पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिस पर खत लिखा था इमरान खान ने चीफ जस्टिस को, उस बारे सवाल पूछा गया था कि वहां पर जो कब्जे किए जा रहे हैं उसमें अलीम खान साहब का भी नाम आ रहा है सामने। इस सवाल के जवाब पर बजाय इसके कि सवाल का जवाब देते, अलीम खान जो एक सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सीखपा हो गए, हमारे रिपोर्टर अवैस कियानी से उलझ पड़े। ठीक है, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर अवैस कियानी। बताइएगा एक बार फिर नाजरीन को कि हमारे साथ इस वक्त एक मरतबा फिर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन शाही। अब बताइएगा, पैनमा पर तो बड़े सवाल करते हैं खान साहब और वहां पर भी सिर्फ इल्जामात ही हैं, यहां पर हमने तो इल्जाम भी नहीं लगाया, हमने सवाल पूछा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीखपा हो गए हैं। बिल्कुल। और अकबर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे खान साहब, वो डॉक्टर आसम साहब को जो कोर्ट ने रिहाई दी है, जो जिस भी बुनियाद पे दी है, उस पे बेसिकली खान साहब जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे। लेकिन अपने अगर इर्द गिर्द देख लेते हैं इमरान खान साहब के कौन से लोग खड़े हैं, किनका और उनका किन चीजों में नाम है, और एक सवाल को जो बर्दाश्त नहीं करते और 5-10 मरले का प्लॉट ऑफर कर देते हैं जर्नलिस्ट को, जिस तरह उनको यही लगता है कि सारे लोग बकाऊ हैं। ये बेसिकली सोच है इनके लीडरान की कि आप 10 मरले का प्लॉट दें और जो मर्जी जो है जर्नलिस्ट से कह लें, जो मर्जी उससे करवा लें। ये जो इंटेग्रिटी की बात है, ये पीटीआई में बिल्कुल नहीं है। इनका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो लोगों के साथ बदतमीजी करना। देखें जिस तरह वो खड़े हुए हैं एक बदमाश की तरह, सॉरी मैं फिर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल इस तरह थी कि आज वो नहीं छोड़ेंगे इस बंदे को। या तो उनसे 5-10 मरले का प्लॉट ले ले, या वो उनसे माजरत कर ले, या आइंदा से इस तरह का सवाल ना करे। अलीम खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि सहाफी ने ये सवाल क्यों किया, जिसमें इमरान खान ने खुद एक लेटर लिखा था जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और हमारा यही काम है, ये हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि इसमें अलीम खान साहब थे या कौन से, हमने उस इशू को उठाया। एक 500 एकड़ का किता है जिसपे बोटेनिकल गार्डन बनना है और पिछले 20 सालों से वो नहीं बन पा रहा। उसमें कुछ लोगों ने 200 एकड़ पे कब्जा किया और इमरान खान साहब के घर के बिल्कुल करीब ये जगह है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमें ये जो रिक्वेस्ट आई थी या जो हमारा सोर्स था, ये बनी गाला में इमरान खान साहब के घर के अंदर से था जिसने हमें स्टोरी दी थी। और उन्होंने हमें कहा था कि हमारे कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, प्लीज इस स्टोरी को हाईलाइट करें। जिसके बाद खान साहब ने ये खत लिखा। तो खान साहब दूसरों की तरफ जो है बहुत वो सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं करप्शन के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ, लेकिन सब भी देख लें कि उनके कौन से लोग खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका माजी क्या। ठीक है, उनसा ही साथ ही रहेगा। अवैस कियानी ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। अवैस कियानी, एक बार फिर नाज़रीन को बताइएगा कि माजरा क्या है, हुआ क्या आपके साथ? देखिए यहाँ पर एक तो सिग्नल्स ब्रेक हो रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ सही तरह नहीं आ रही, लेकिन साथ में बताया चलूँ कि बहुत ही एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने क्वेश्चन किया इमरान खान से कि आपका जो लेटर लिखा गया था बॉटनिकल गार्डन के जो बनीगाला में जो कब्जा हो रहा है, उस पर क्या हुआ, क्या बना, और अलीम साहब पर भी एलिगेशन है। ये क्वेश्चन था टोटल मेरा, जिस पर इमरान खान ने रिस्पॉन्ड किया। इमरान खान ने वाज़ेह पॉलिसी दी कि यहाँ पर बनीगाला में ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और लेक व्यू की उन्होंने बात की, पिंडी इस्लामाबाद को जो वाटर जो सप्लाई हो रहा है वो आलूदा हो रहा है, उन्होंने बात की, मुख्तसर से बात की, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होकर निकल पड़े। अलीम साहब ने बहुत ही जो दलेरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड तो नहीं किया हमारे सवाल को, वो कैमरों से हट गए और साइड पे जाके वो कहने लगे कि भाई आप गुस्सा ना करें, इत्मीनान रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है, 5-10 मरले का प्लॉट अगर आपको भी चाहिए तो मिल जाएगा, ऐसे बात ना करें, खुलेआम बात ना करें, इस तरह की बात उन्होंने की। जिस पर मैं तो साइड पे बैठा था, लेकिन मुझ तक भी आवाज पहुंची, दूसरे जो साथी रिपोर्टर थे सारे सहाफी जो हैं वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने अलीम खान को कहा कब्जा माफिया जो कहा जाता है उसके क्वेश्चन किया कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें, कैमरे पे आके आप हमको एलिगेशन कर रहे हैं, आप हमें धमकियां दे रहे हैं, आप हमें जो है एक ऑफर कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? एक पीटीआई का सीनियर मोस्ट लीडर इस तरह की बात कर रहा है, जिस पर आगे से वो कोई शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि अलीम खान साहब जो हैं जो ना सिर्फ वो आगे बढ़े, मेरी तरफ बढ़े और बढ़ के एट दी एंड जो है साफी दरमियान में आए, और उसके बाद जब साफियों को देख के वो जो है वापस चले गए। लेकिन इमरान खान
खान साहब वापस पलट के नहीं आए, तो ये सिलसिला है ज़दोकोब और जो है ये निशाना बनाया जा रहा है सहाफियों को क्वेश्चन पूछने पर। अगर अलीम खान साहब अगर सच्चे हैं, हमने एलिगेशन बिल्कुल क्वेश्चन पूछने पर सिर्फ निशाना बनाया गया है, धमकियां दी गई हैं। अवैस कियानी, ये बताइएगा ये आपने मामला उठाया कब था? ये बोटैनिकल गार्डन में कब्जे में जो अलीम खान का भी नाम आ रहा है, ये मामला आपने कब उठाया था? हमारे नाजरीन को भी बताइएगा। देखें, बिल्कुल ये हमने जो मामला जो उठाया है उसके फौरी जो गालिबन संडे को हमने रिपोर्ट किया था और मंडे को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया कि बॉटनिकल गार्डन जो बिल्कुल इमरान खान की रिहाइशगाह के बिल्कुल अकब में वाक़या है, 700 कनाल की अराजी है और इस पर जो है कब्जा माफिया का राज है। 200 कनाल जो अराजी है उस पर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज का कब्जा है। उस पर FIR भी हमारे 24 न्यूज़ के कहने पर ही कटी। PM ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और उसी के क्वेश्चन हमने पूछा और ये इमरान खान अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद अगर अलीम खान अगर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं तो कैमरे पे आके करें, ना कि वो धमकियां लगाएं और कैमरों के से बिल्कुल साइड पे जाके ये बात करें। तो इस पर बिल्कुल ये बिल्कुल इनका जो एक रवैया है ये काबिल अफसोस है और काबिल मुजम्मत है, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी पर उन्होंने एलिगेशन लगाया है। उनसे बड़े तरीके से क्वेश्चन किया गया है कि आपका नाम आ रहा है, इस पे आपकी सोसाइटी का बताया जा रहा है कि आपको कोई सोसाइटी अगर आपकी ज़मीन है तो आप रिस्पॉन्ड करें। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इमरान खान के साथ। अगर ठीक है, साथ ही रहेगा ओवैस कियानी। इस वक्त हमें फारूक फैसल मारूफ तज्जियाकार है, उन्होंने ज्वाइन किया है। फारूक फैसल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक मामला पेश आया है, हमारे रिपोर्टर हैं ओवैस कियानी, उन्होंने बनी गाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तहरीक इंसाफ की जानिब से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अलीम खान से एक सवाल किया, कब्जा माफिया की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए और जो ख़त लिखा गया खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को, उस हवाले से, और उस पर वो उनसे दस्तो गिरेबां हो गए, उन्होंने धमकियाँ लगाई। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, तरीके इंसाफ और इसमें इस तरह के और भी कई रहनुमाया दीगर सियासी जमातों में जो पैसे के बलबूते पर जिनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल लीडर की जो है वो एक तरबियत हुई होती है, वो सख्त से सख्त बात भी सुनता है, जवाब भी देता है, तनकीद का जवाब भी देता है, अपनी सफाई भी पेश करता है, जलसा जुलूसों में तकरीर भी करता है। लेकिन अलीम खान जैसे जो रहनुमा जो हमारी सियासत में आए हैं, इनकी कोई सियासी तरबियत नहीं है, ये कोई सियासी मकासद के लिए नहीं है। सियासत हमेशा आला व अरफा ख्यालात के बारे में की जाती है, लेकिन ये सब जो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता थे, जो रातों रात जो है लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से ये खरबपति हो गए हैं, तो इन लोगों का जो जहन है वो बिल्कुल उस कारोबार की तरह सोचता है। और जब उनके पास वो पैसा आता है, उनके गिर्द हमेशा वो जो पटवारी और छोटे मुलाजमीन जो है, जाहिर है वो लोग तो उनके आगे बात नहीं कर सकते और इनका हर वक्त जो है ज़मीनों के हवाले से फ्रॉड करना होता है, पैसा बनाना होता है। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये तसव्वुर नहीं कर सकते, ये खरबपति लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक रिपोर्टर जो है वो कैसे उनके साथ इस तरह का सख्त सवाल कर ले। और ये तो सख्त सवाल था भी नहीं, ये तो हकीकत थी जो 24 न्यूज़ ने पहले इस जमीन के बारे में आश्कार की थी कि यहाँ पर कब्जा हो रहा है। और आज इमरान खान जिन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था, उनके सामने ये सवाल उठाया गया कि आपके लोग भी और ये सारे। जी फारूक फैसल साहब, अब ये फरमाइएगा कि ये जो अदम बर्दाश्त का रवैया था अलीम खान की तरफ से, ये तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। दूसरा ये बताइएगा कि इन्होंने प्लॉट की भी ऑफर कर दी साथ हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी को, आप क्या कहेंगे, ये कितना काबिल मजम्मत फेल है? जो लैंड माफिया जो है बदकिस्मती से जो पैसे के जोर पर जो रातों रात जो अमीर बना है, जो रातों रात खरबपति बना है, लोगों के हकूक पर और सरकारी जमीनों पर डाके डालकर जो बना है, उसके नजदीक यही है कि जो भी कोई बात करे, देखिए उसका कब्जा एस्टेब्लिश कैसे होता है। वो कब्जा उस वक्त एस्टेब्लिश होता है जब उस इलाका थानेदार उसके साथ मिलता है, पुलिस वाले को वो पैसे देता है, प्लॉट देता है, पटवारी उसके साथ मिलता है। जो लोग जिन लोगों ने सरकारी जमीनों की हिफाजत करनी होती है, उसकी सारी ट्रेनिंग ही यही है कि 5 मरले का 10 मरले का प्लाट दो और अपना काम निकलवाओ और अगले का मुंह चुप कराओ। तो चूंकि उसकी सियासी तरबियत नहीं, उसकी तरबियत जो है एक वो प्रॉपर्टी डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर्टी डेवलपर भी नहीं है जो सरकारी जमीनों पर कब्जे करता है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी उस तरह की थी कि पहले रिश्वत दी जाए, रिश्वत न मान दे तो फिर उस पर गर्मी का मुजाहरा किया जाए। और बिल्कुल एन उसी तरीके से जैसे कि उनकी तरबियत हुई है, उन्होंने पहले सवाल के जवाब में रिश्वत देने की ऑफर की, नहीं हुआ तो फिर वो गुस्से में आ गए। तो इमरान खान और दीगर सियासी जमातें, इस वक्त हम सिर्फ PTI की बात करेंगे, उन्हें भी गौर करना चाहिए, PTI की क़यादत को गौर करना चाहिए कि उनके मरकजी रहनुमा उनके बैकग्राउंड क्या है। अगर वो बदकिस्मती से अगर पैसा उनकी मरकजी कायदीन की जरूरत है कि ये उनके स्पॉन्सर है, ये उनकी ATM मशीनें हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत तरबियत तो करने, ठीक है अब ये सियासत में आ गए हैं, इन्हें बताएं कि तहम्मुल भी कोई चीज़ रहती है, कोई बर्दाश्त भी कोई चीज़ होती है। इसमें तो आपको
हर वक्त सुबह शाम रात सवालात के जवाब देने पड़ेंगे आपको, मीडिया के सवालात का जवाब देना पड़ेगा। जब आप अपने हल्का इंतखाब में जाएंगे आपको अपने वोटर के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और लोग जब आप सियासत में आते हैं तो वोटर भी और मीडिया भी और तनकीद करने वाले भी इंतहाई तल्ख तनकीद किया करते हैं। तो लिहाजा इमरान खान को चाहिए कि कोई कोचिंग क्लासेस शुरू करे और अपने तमाम सीनियर रहनुमा जो आए रोज लड़ते हैं, कभी दीगर सियासतदानों से लड़ते हैं, कभी अखबार नवीसों से लड़ते हैं, तो इनकी कोई पॉलिटिकल क्लासेस ले और इनको कोई इनकी पॉलिटिकल तरबियत करवाएं। माशाल्लाह वो स्कूल भी यूनिवर्सिटी भी अपनी नमल यूनिवर्सिटी में करवा लें जो उन्होंने मियां वाली में किया, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का कोई शोबा कायम कर लें, वहाँ पे इन सब की तरबियत कराएं, कोई सेमेस्टर करवाएं। जी ठीक है, फारूक फैसल साहब साथ ही रहेगा। ओवैस कानी की जानिब बढ़ूंगी। ओवैस कानी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने 12 जलसे कवर किए हैं तहरीक इंसाफ के भी और दीगर पार्टीज़ के भी। हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बदनज़मी का शिकार नज़र आते हैं, ख़वातीन को हरासा किया जाता है। मैं पूछना ये चाहूँगी कि अगर रहनुमा सामने आकर माजरत करते हैं और कहते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और अगर एक रहनुमा की जानिब से ही बदनज़मी की मिसाल कायम की जाए, आदम बर्दाश्त की मिसाल पेश की जाए, उस पर क्या रिएक्शन होगा आवाम की जानिब से, हमारी जानिब से? ऑनसाई आपसे जानना चाहूँगी मैं ये। बिल्कुल, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और ये बड़ा अहम सवाल है कि हम क्या हमेशा माजरत जो है उसी के पे जो है रहेंगे? क्या आपकी जो पार्टी है उसको जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज एक इंस्टीट्यूशन होती हैं और इंस्टीट्यूशन में हमेशा से जो है वो सजा जजाता होता है। अगर आपने इसी तरह सिर्फ माफी मांगनी है तो ठीक है, धीरे धीरे नवाज शरीफ साहब भी पनामा पे माफी मांग लेंगे, बाकी जितने लोगों के मामला चल रहे हैं आप सब माफी मांग लें और सब नीट एंड क्लीन है। जो आपकी फिलॉसफी है, जो आप दे रहे हैं, आपकी पार्टी दे रही है, या जो आपकी लीडरशिप दे रही है, और ये सारी की सारी नीचे ट्रांसलेट हो रही है। और बिल्कुल फारूक फैसल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और आपने भी ये जो पॉइंट आउट किया कि इनके जो जलसे हैं, खास तौर पर इनके जो जलसे हैं, बदकिस्मती ये है कि ना तो इनके लीडरान जो है उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है और ना ही इनके वर्कर्स की हुई है। जिस तरह खवातीन के साथ जिस तरह उनको हिरास किया जाता है इनके जलसों में, या और बहुत सारे वाकयात हैं, जिस तरह इनके लीडरान नेशनल असेंबली में जो है अभी हम देखा कि 2 दफा इनके लीडर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओवैस कानी हमारे साथ मौजूद थे, ऑन साही मौजूद थे, फारूक फैसल साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया तीनों का।